बिहार बोर्ड के तरफ से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की शुरुआत जो 17 फरवरी से होने जा रहा है, उस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी एक जो भी तैयारी होता है वो सभी तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्ण कर लिया है। और आज बिहार बोर्ड की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि कितना पेज का कॉपी मिलेगा, OMR शीट अर्थात कि एक जानकारी क्रमवार समझा दिया गया है। अगर आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से देने जा रहे हैं तो जितना नोटिफिकेशन आया है, एक नहीं अनेकों नोटिफिकेशन आया है, पूरे को विस्तार से समझिएगा ताकि एग्जाम देने में आपको किसी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए समझते हैं एक एक को विस्तार से। यहां पे देखिए, पहला नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी करके बताया जा रहा है कि जो बिहार बोर्ड की परीक्षा आपके मैट्रिक की 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए बिहार बोर्ड नियंत्रण कक्ष अर्थात कि कंट्रोल रूम की स्थापना कर दिया है। और ये आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, 16 तारीख से आपके 6 बजे सुबह से लेकर और फिर आपके 24 तारीख को 6 बजे शाम तक ये काम करेगा। और यहां पे दूरभाष संख्या दिया गया कि अगर किसी भी तरह की समस्या आता है आपको परीक्षा केंद्र पे, तो इस पे कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है कि हमारे सेंटर पे धांधली हो रहा है या ऐसे ऐसे कोई भी दिक्कत हो तो ये पहला तैयारी बिहार बोर्ड कर चुका है कि आपका कंट्रोल रूम की स्थापना हो चुका। दूसरा देखिए, यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से जारी करके सभी छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है कि इस साल 2022 बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तरह के प्रश्न, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आधा अर्थात कि आपको दोगुना विकल्प दिया जाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 50 बनाना है और 50 छोड़ देना। अगर 50 से अधिक प्रश्न भी आप बनाते हैं तो प्रथम 50 प्रश्न का ही उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। उसी तरह सब्जेक्टिव में भी जितना आपको बनाना है, अगर 2 अंक का मान लीजिए 5 प्रश्न आपको बनाना है तो आपसे 10 पूछा जाएगा। अर्थात कि ये तो आप पहले से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड आपको समझा रहा है कि इसमें आपको सतर्क रहना है, पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है, आधा प्रश्न आपको छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। यहां पे देखिए, नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दिया गया कि कितना पेज में आपका उत्तर पुस्तिका होगा और सभी प्रक्रिया, इसको ध्यान से समझिएगा। बताया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा गणित और उच्च गणित के लिए दी जाएगी 24 पन्नों की कॉपी। नीचे जानकारी दिया गया है, एडमिट कार्ड गुम होने पर भी देंगे परीक्षा। एक एक बात को समझते हैं। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक 2022 के सैद्धांतिक विषयों के परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मैट्रिक की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक आयोजित होगी। इंटर की तरह मैट्रिक की परीक्षा में भी एडमिट कार्ड गुम हो जाने पर भी परीक्षा के लिए अनुमति होगा। मैट्रिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी का फोटो भी दिया रहेगा। इस दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक पर स्कैन्ड फोटो से उसे पहचान कर रोल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। रोल शीट में गलत रहने पर संबंधित परीक्षार्थी की घोषणा पत्र लेकर केंद्र अधीक्षक प्रवेश पत्र के अनुसार उक्त विषय की परीक्षा के लिए सम्मिलित होने देंगे और उपस्थिति पत्रक और रोल शीट में सुधार कर अपना हस्ताक्षर और मुहर लगा देंगे। मैट्रिक गणित एवं उच्च गणित विषयों के लिए 24 पेज की कॉपी दी जाएगी, जिसमें पृष्ठ 23 पर ग्राफ पेपर भी रहेगा। वहीं अन्य सभी विषय में कॉपी 20 पेज का रहेगा। यहां पे क्या जानकारी दिया जा रहा है कि अगर आप सेंटर पे जाते हैं, आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या आप एडमिट कार्ड छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उससे भी आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आपका जो उत्तर पुस्तिका OMR शीट पे आया है, जो अटेंडेंस शीट है, उस पर आपका बाकायदा फोटो है, उससे आपका चेहरा का मिलान करके आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दिया जाएगा। कितना पृष्ठ का सर कॉपी मिलेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में, तो स्पष्ट रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया है कि अगर आप मैथ की परीक्षा देंगे तो आपको 24 पेज का कॉपी दिया जाएगा, जिसमें एक पेज ग्राफ रहेगा 23वें नंबर पेज पे, और अदर विषय में अर्थात कि साइंस, हिंदी, सभी विषय में आपको 20 पेज की कॉपी मिलेगा। तो ये आप समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। कहा जा रहा है कि छात्राओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था। यदि केंद्र पर छात्र छात्राएं दोनों होंगे तो छात्राओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था करनी होगी। सभी परीक्षार्थी रोल नंबर के आरोही क्रम में परीक्षा में बैठेंगे। इससे कॉपी, OMR आदि बांटने में सुविधा होगी। बेंच डेस्क दीवारों से सटाकर नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक के अनुपात में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। और यहाँ पे पटना जिला में कितना केंद्र है बनाया जा रहा है कि पूरा गार्डिंग की व्यवस्था किया गया ताकि चीट पुर्जा रोकने के लिए। फिर यहाँ पे मैं कल भी आपको बताया था कि मैट्रिक परीक्षा में आप जूता मोजा पहनकर आप जा सकते हैं। आपको छूट दे दिया गया है ठंड को देखते हुए, तो आपकी इच्छा पे आप जो भी पहनकर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। नीचे जानकारी दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर समय से 10 मिनट पहले पहुंचना होगा। मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थी जूता चप्पल पहनकर जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के सचिव ने सभी DM को पत्र लिखकर कहा है कि ठंड को देखते हुए इस बार इंटर परीक्षा की तरह मैट्रिक परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति रहेगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, ब्लूटूथ, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक ले जाने पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों को परीक्षा में कोरोना संक्रमण के सुरक्षा का एहतियाती उपाय को दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि मैट्रिक की परीक्षा 17 से
24 फरवरी तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक हर हाल में केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र में अनुमति नहीं दिया जाएगा। प्रथम पाली के परीक्षार्थी की परीक्षा शुरू होने के 9:30 बजे से पहले आपको 10 मिनट पहले अर्थात कि 9:20 तक किसी भी हाल में सेंटर पे पहुंच जाना है। इसके बाद आप जाएंगे तो सेंटर का गेट आपको बंद मिलेगा। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट अर्थात कि 1:45 से शुरू हो रहा है तो आपको 1:35 तक सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये नोटिफिकेशन पहले भी मैं आपको बताया था, इसे आप समझे होंगे। नीचे देखिए और नोटिफिकेशन है, यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक जिस भी केंद्र पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को संदेह है कि अति संवेदनशील है, यहां पे चीटिंग हो सकता है, वैसे केंद्र को चुनकर वहां पे स्पेशल कड़ाई की व्यवस्था किया गया है। 100 मीटर की दूरी में फोटोकॉपी की दुकान साइबर कैफ बंद रहेगा। एक जगह 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं जमा होंगे अर्थात कि धारा 144 जो है आपके 100 मीटर आपका जहां पे सेंटर होगा उसके 100 मीटर के अंदर में धारा 144 लागू रहेगा। यहां पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ली जाएगी परीक्षा। प्रवेश से पहले होगी कड़ाई से जांच अर्थात कि आपको इस सेंटर में गेट पे भी एक बार चेक इन होगा, त्रिस्तरीय चेक इन है। फिर अंदर वीक्षक आपकी तलाशी लेकर और वो लोग बताएंगे कि हाँ हर एक वीक्षक को 25 स्टूडेंट की तलाशी लेना है कि इसके पास कुछ भी अंदर चीट पुर्जा नहीं है। फिर आप अंदर एक रूम में जाएंगे तो वहां पे भी चेकिंग होगा अर्थात त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था किया गया है। केंद्र आपका एग्जाम सेंटर है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। केंद्र पर स्टूडेंट की एंट्री के समय वीडियोग्राफी होगा, सीसीटीवी भी वहां पे इंस्टॉल रहेगा। उसके साथ साथ आप जानते हैं 10 सेट में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, 2 गुना विकल्प रहेगा सेट ए से लेकर जे तक, और बीच बीच में आपका वीडियोग्राफी जो है आपका कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओएमआर सीट आपसे शुरू में देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बार बार जानकारी दिया जा रहा है कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही एग्जाम में आप जाएंगे वैसे ही आपको ओएमआर सीट, उत्तर पुस्तिका और कॉपी एक साथ मिलेगा, लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट आपसे 11 बजे जमा करा लिया जाएगा। और उसी तरह अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में तो 3:15 तक आपसे ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा। सब्जेक्टिव आप अंत तक लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक्सपर्ट के व्यू दिया गया है कि आपको एक प्रश्न पे ज्यादा समय नहीं देना है, जिसका उत्तर पता हो उसे हल करें अन्यथा आगे बढ़ जाए, क्योंकि 50% प्रश्न आपको छोड़ना है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में। आज यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। उम्मीद करता हूं आप एक एक बात को समझे और इसी रूप में आप परीक्षा में हर एक नियम को पालन कीजिए। आपको एग्जाम देने में कोई कठिनाई नहीं होगा। जो भी ये तैयारी आप देख रहे हैं सभी तैयारी आपके हेल्प के लिए किया जा रहा है। इसे थोड़ा सा भी आपको घबराने की बात नहीं है। ये सभी तैयारी आपके मदद के लिए किया जा रहा है। अगर आप चीट पुर्जा लेकर नहीं जाते हैं तो ये समझिए आपके सभी परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगा। तो आप काफी पढ़ाई किए हैं, इस चैनल से आप जुड़े हैं, अभी भी क्लासेस डेली शाम में आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू है। तो जितना क्लासेस अब आ रहा है, चंद दिनों का और समय है, उतना देखिए और रिवीजन खूब कीजिए। बचे हुए समय में जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। मैथ का प्रत्येक फार्मूला रट जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।